नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के अंतर्गत दुर्ग, किले और जो गढ़ हैं अपने, उनसे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वीडियो ये पुलिस, पटवार, BSTC, PTT, स्टेनोग्राफर और राजस्थान का कोई भी एग्जाम जहाँ पे राजस्थान जीके पूछा जाता है, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कितना स्कोर आपका होता है मुझे कमेंट में लिख के लास्ट में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि आप अगर राजस्थान के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए परीक्षा ऐप टेस्ट सीरीज लेके आए दोस्तों। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप स्मार्ट RJ40 का कोड अगर यूज़ करते हैं तो 40% तक आपको इसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं। मतलब मैगजीन दुर्ग भी उसको कहा जाता है। अकबर का किला ले लीजिए या मैगजीन दुर्ग बोल दीजिए। तो पूछा गया है कि अकबर के किले या मैगजीन को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता है अकबर का दौलत खाना उसे कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? अकबर का दौलत खाना उसे कहा जाता था। तो आप अकबर का किला बोल दीजिए, मैगजीन दुर्ग बोल दीजिए, या बोल सकते हैं आप कौन सा वाला, तो दौलत खाना, क्योंकि अस्त्र शस्त्र और अधिकतर चीज़ें यहीं पे रखी जाती थी, इस कारण से मैगजीन दुर्ग की संज्ञा इसको दी गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग आंख वाला किला के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस को अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि किलों के जनरली जो इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है वो किलों के उपनाम से संबंधित पूछी जाती है दोस्तों। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा दुर्ग है जो आंख वाला किला के नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है? अलवर का जो दुर्ग है वो आंख वाले किले के नाम से जाना जाता है। मतलब अलवर दुर्ग का अगर आपसे दूसरा नाम पूछे तो आप क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे आंख वाला किला। अगला क्वेश्चन है, जागीरी किलों का सिरमौर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन के अंतर्गत एक और क्वेश्चन छिपा हुआ रहता है, तो ये अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। जागीरी किलों का सिरमौर माने जाने वाला कूचामन का किला। जागीरी किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? कूचामन का जो किला है। प्रश्न पूछा है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या हो गया कि जागीरी किलों का सिरमौर कौन सा किला है, तो कौन सा है? कूचामन का किला। और ये है कहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं नागौर में। तो आपको ध्यान रखना है कि नागौर को क्या कहा जाता है? नागौर का जो किला है जिसे कूचामन का किला कहा जाता है, जागीरी किलों का क्या कहलाता है? सिरमौर कहा जाता है, सर्वोच्च कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया है राजस्थान का जो वेल्लोर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है। तो राजस्थान के वेल्लोर की जो संज्ञा दी गई है वो किसको दी गई है? भैंसरोडगढ़ को दी गई है। ऐसा कहा जाता है भैंसा सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये जो व्यक्ति थे कौन थे? व्यापारी थे। मतलब अक्सर क्या होता था कि व्यापारियों को बीच में लुटेरे लूट लेते थे दोस्तों। तो उन लुटेरों से बचने के लिए जिस दुर्ग का निर्माण किया गया वो बोल सकते हैं कौन सा है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान के वेल्लोर की संज्ञा दी जाती है। मुझे कमेंट में लिख के आप जरूर बताइएगा। भैंसरोडगढ़ दुर्ग एक जल दुर्ग है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। किन नदियों के संगम पर भैंसरोडगढ़ दुर्ग बना हुआ है? कमेंट में लिख के आपको बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है, सुवर्णगिरी किस किले को कहते हैं। कौन सा किला है जिसको सुवर्णगिरी की संज्ञा दी जाती है? तो वो किला कौन सा है दोस्तों? तो वो है जालोर का। कौन सा है? जालोर के अंतर्गत किला है जिसे क्या बोला जाता है? सुवर्णगिरी दुर्ग या स्वर्णगिरी की संज्ञा उसको दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक आक्रमण हुए। मतलब लोकल रूप से पूछा गया है, स्थानीय आक्रमण के बारे में बात की गई है। अगर बाहरी आक्रमण की बात करें तो भटनेर पे काफ़ी ज़्यादा हुए दोस्तों, लेकिन अगर बात की जाए कि स्थानीय रूप से ज़्यादा आक्रमण हुए हैं तो वो किस पे हुए हैं? तारागढ़ दुर्ग पे हुए हैं। तारागढ़ दुर्ग आपको अच्छे तरीके से पता है अजमेर में स्थित है। एक तारागढ़ अदर भी स्थित है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। कमेंट में लिख के बताइए एक और तारागढ़ कहाँ पे स्थित है। तो ये इस तारागढ़ के बारे में बात की गई है। आपको पता है कि पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम उनकी पत्नी थी तारा। तो इस दुर्ग का नाम पहले क्या था? गढ़बिटली था। गढ़बिटली का नाम बदल के क्या रख दिया गया? इसका परकोटा बनाया गया। इस कारण से इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया? तारागढ़ दुर्ग रखा गया, जो कहाँ पे स्थित है? अजमेर में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न पूछा गया है, कुमथाना किसका अन्य नाम है। क्वेश्चन पूछा गया है कुमथाना जो है वो किसका अन्य नाम माना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो कुमथाना जो है वो किसका अन्य नाम माना जाता है? ध्यान रखिएगा। सिवाना को क्या कहा जाता है? कुमथाना का दुर्ग भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस किसने कहा है। माउंट आबू जो है उसको हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी गई है। तो हिंदू ओलंपस किसने कहा है? आप सभी को पता है किसने कहा है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है।
अगला प्रश्न है शाहबाद दुर्ग कहाँ पर स्थित है। मैं थोड़ा वक्त दूंगा क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आए थे कि थोड़ा सा वक्त दीजिए जिससे हम आंसर दे सकें। मैं थोड़ा वक्त दे रहा हूं जिससे आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। शाहबाद दुर्ग कहाँ पर स्थित है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शाहबाद का जो दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। आप सभी को पता है भामती की पहाड़ी पर स्थित है। शाहबाद दुर्ग जो है वो किस पे है, भामती की पहाड़ी। भामती की पहाड़ी कहाँ पे, आप कमेंट में लिख के बताइए कि भामती की पहाड़ी जिस पर शाहबाद दुर्ग स्थित है, ये भामती की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जेम्स टोड ने, जो कर्नल जेम्स टोड है ने किस दुर्ग की तुलना एस्ट्रूकन से की है। एस्ट्रूकन की संज्ञा दी है, वो दुर्ग कौन सा वाला है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा वाला है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा है आपका, कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग को किसकी संज्ञा दी गई है, एस्ट्रूकन की संज्ञा दी गई है। इसी के बारे में भी कहा जाता है दोस्तों कि जब ऊपर देखते हैं तो पगड़ी गिर जाती है, तो बहुत सारी संज्ञा इसको दी गई है, अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संत पीपाजी की छतरी किस दुर्ग में स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है संत पीपाजी की जो छतरी है वो किस दुर्ग में स्थित है। आप सभी को पता है गागरोन दुर्ग, एक बेहतरीन जल दुर्ग की श्रेणी का उदाहरण है कौन सा, गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग वाले क्षेत्र में गागरोनी तोते भी पाए जाते हैं, काफी अच्छे तरीके से पता होगा। और झालावाड़ का अगर हम शुभंकर देखें तो यही है। तो आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे बना हुआ दुर्ग है, कौन सा है आपका, गागरोन दुर्ग, जिसमें संत पीपाजी की दरगाह है। मिट्टे शाह की दरगाह भी इसी के अंतर्गत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है गुम्मट का दुर्ग या गुम्मट दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो गुम्मट का दुर्ग अगर आपसे पूछे तो वो कहां पे है दोस्तों, धौलपुर, राजस्थान का। ये बोल सकते हैं कि सबसे पूर्वी जिला हम इसको बोल सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, 30-48 के समथिंग हम इसको बोल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको जालोर लगा देते हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग अगर पूछे तो वो है आपका जालोर में। सिवाना दुर्ग अगर आपसे पूछे तो वो किस में है, बाड़मेर में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अधिकतर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे, आपका बाड़मेर में। नवल बाण नामक विशाल तोप का संबंध निम्न में से किस दुर्ग से है। देखो अक्सर आपको पता होगा, अक्सर पूछी जाती है। जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि शंभू बाण तोप के बारे में प्रश्न पूछा गया है। किलकिला तोप के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अगर मैं और की बात करूं तो धूरधानी के बारे में भी पूछा गया है, कौन सा, धूरधानी के बारे में पूछा गया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद गुब्बार के बारे में पूछा गया है। ये सारी की सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहाँ की है, आपकी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो गुब्बार हो गई, शंभू बाण हो गई, किलकिला हो गई, धूरधानी हो गई। इसके बाद कड़क बिजली का नाम आपने सुना होगा, तो कड़क बिजली हो गई। तो ऐसी बहुत सारी तोप है जिनके बारे में प्रश्न जनरली पूछा जाता है। जय बाण तोप जैसे जयगढ़ की है, तो इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा है नवल बाण नामक जो विशाल तोप है उसका संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पे है, शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अष्ट धातु से निर्मित जैसे शारदा तोप है खंडार दुर्ग में, तो इसी प्रकार से इसको भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, प्रश्न पूछा गया है। तो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, ध्यान रखिएगा। चित्तौड़गढ़ को मत लगा दीजिएगा क्योंकि पूछा गया कौन सा है, पहला है। तो आपको करेक्ट आंसर कौन सा है, बयाना, बयाना भरतपुर वाले क्षेत्र में। तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, बयाना दुर्ग में स्थित है। बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो बूंदी स्थित तारागढ़ जो है, एक तारागढ़ मैंने बजाया था, कौन सा वाला, अजमेर वाला है। अजमेर वाला तारागढ़ है जिसका परकोटा निर्माण करवाया था पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार ने, और उसी की पत्नी की याद में उस बिठली दुर्ग का नाम क्या रख दिया था, तो ध्यान रखिएगा कि उसका नाम तारागढ़ दुर्ग रख दिया था। उसी प्रकार से प्रश्न पूछे हैं बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो कौन थे, बरसिंह हाड़ा जो थे, तो बरसिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में कितनी ही बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। चित्रांगद मौर्य ने, कौन सा है, चित्रांगद मौर्य मत कर दीजिएगा, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, प्रश्न पूछा है। अजय मेरू दुर्ग बोल दीजिए, तारागढ़ दुर्ग, इस प्रकार से बहुत सारे नाम है, तो आपको ध्यान रखना है किस पहाड़ी पे, तो बिठली की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी है, बिठली की पहाड़ी पर स्थित है अजय मेरू दुर्ग, ये भी ध्यान रखना है। भूतहा किले के नाम से प्रसिद्ध है।
मतलब जनरली इस दुर्ग को भूतों के नाम से जाना जाता है। मतलब इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें भूत रहते हैं, ऐसी मान्यता है। तो बुतहा किले के नाम से प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग है? तो दुर्ग कौन सा है दोस्तों? भानगढ़ दुर्ग है। भानगढ़ दुर्ग बुतहा दुर्ग के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तारागढ़ अथवा अजयमेरू दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर नाम दिया था। मतलब दूसरे जिब्राल्टर की जो संज्ञा दी थी कि ये राजस्थान का कौन सा है, दूसरा जिब्राल्टर के रूप में हम बोल सकते हैं, तो वो कौन थे? बिशप हेबर थे। बिशप हेबर थे, उन्होंने तारागढ़ या अजयमेरू दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर की संज्ञा दी थी, ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा दुर्ग पंचमहल के नाम से विख्यात है? तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? आपको ध्यान रखना है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग पंचमहल के नाम से है। तो निम्राणा का जो दुर्ग है, निम्राणा का जो किला है, वो पंचमहल के नाम से विख्यात है, ध्यान रखिएगा। अजयमेरू दुर्ग गढ़बिठली का नाम तारागढ़ किस शासक ने रखा था? आपको पता है अच्छे तरीके से कि पृथ्वीराज सिसोदिया का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था? उड़ना राजकुमार के रूप में भी इनको जाना जाता है दोस्तों। इन्होंने पीछा किया था, कमेंट में लिख के बताइए कि किनका पीछा किया था। तो पीछा किया था और पीछा करते करते अपनी पत्नी को भी ये साथ में ले गए थे, लेकिन अजमेर जाते जाते इनकी पत्नी की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसी की याद में इन्होंने क्या किया था? गढ़बिठली दुर्ग के चारों ओर क्या बनाया था? परकोटा बनाया था। उस परकोटे के नाम के आधार पर इनका नाम क्या रख दिया था? तारागढ़ दुर्ग रखा था। कौन करेक्ट आंसर है? पृथ्वीराज का, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन पूछा है भटनेर। जैसा माना जाता है कि बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे, उत्तरी सीमा के प्रहरी के रूप में भी जनरली इसको जाना जाता है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। तो भटनेर का किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा दुर्ग व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है? अगर आपसे प्रश्न पूछे चित्तौड़गढ़ जो है, तो चित्तौड़गढ़ जिला अगर पूछे तो घोड़े की नाल के आकार के समान है। लेकिन अगर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पूछे तो किस मछली के आकार के समान है? व्हेल मछली के आकार के समान है। करेक्ट आंसर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की उपमा जो दी है वो किसने दी है? तो विजय स्तंभ को रोम के टार्जन की जो संज्ञा दी गई है वो किसने दी है? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दी गई है, घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जिनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजौरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो राजौरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? तो ये करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों? अलवर में स्थित है। हमने कहा था आंख वाला किला किसे कहा जाता है? अलवर के किले को कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है, राजौरगढ़ अथवा नीलकंठ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अलवर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अपनी मारक क्षमता हेतु प्रसिद्ध अष्ट धातु निर्मित शारदा तोप, यहाँ ध्यान रखिएगा तोप है, तो तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? खंडार का दुर्ग जो है, उस खंडार के दुर्ग में शारदा तोप स्थित है, जो अष्ट धातु से क्या मानी जाती है? निर्मित मानी जाती है। नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? अपनी 9 रानियों के लिए हम बोल सकते हैं कि 9 महलों का निर्माण करवाया था माधव सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है? ये किसके बारे में कहा है? ये मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में इसका आंसर बताया था। आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए है 29 नंबर, जिसका आंसर आपको बताना है। मैं वीडियो के बिल्कुल शुरुआत में इसका आंसर आपको बता चुका हूं। निम्न में से कौन सा दुर्ग दक्षिणी राजस्थान में स्थित है? निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है वो दक्षिणी राजस्थान में स्थित है? तो आपको पता है जूनागढ़ बीकानेर वाले क्षेत्र में है। भटनेर की अगर मैं बात करूं तो आपका हनुमानगढ़ में है। आमेर जयपुर में है। लेकिन बसंतगढ़ की बात करूं तो कहां पे? सिरोही वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग बसंतगढ़ दुर्ग, ये आपको काफी अच्छे तरीके से पता होगा। कुंभा जी के द्वारा अन्य अगर दुर्ग की बात करें तो मचान दुर्ग है, बोरट दुर्ग है, ठीक है। इसी प्रकार से बेराट, इस प्रकार से ऐसे विभिन्न प्रकार के दुर्ग इनके द्वारा निर्मित करवाए गए, जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो ध्यान रखिएगा, बसंतगढ़ जो दुर्ग है, यहाँ पे दुर्ग कर लीजिएगा। तो दुर्ग जो है वो दक्षिण राजस्थान में स्थित है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग कहाँ है? तो तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग की अगर बात करें तो कहाँ पर स्थित है? बयाना में स्थित है दोस्तों। तिमनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ दुर्ग इसको कहा जाता है।
कमेंट में लिख के बताइए त्रिभुवन नारायण मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है वो किस दुर्ग में स्थित है। राजस्थान के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ है तो कौन सा है। तो राजस्थान में जल महलों में अगर सर्वाधिक झीलों की बात की जाए उदयपुर वाले क्षेत्र में है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी कारण से इसको कश्मीर भी कहा जाता है क्योंकि कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा झीलें हैं। राजस्थान के जल महलों में सर्वश्रेष्ठ हैं तो कौन है, तो आपको पता होना चाहिए डिग, भरतपुर में स्थित है। जल महलों की नगरी के रूप में जानी जाती है डिग को, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में अगर जूनागढ़ की बात करें जिसे ज़मीन के जेवर की संज्ञा भी दी जाती है, कहाँ पे है जूनागढ़, तो कहाँ पे है बीकानेर में। इसी के अंतर्गत आप बोल सकते हैं कि हवाई जहाज रखा हुआ है जो गंगा सिंह जी का है और अंग्रेजों के द्वारा भेंट किया गया था, तो ये ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से बहुत सारी, यही एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट है इसके बारे में ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी नारायण मंदिर इसी दुर्ग में स्थित है। तो जूनागढ़ दुर्ग, क्योंकि दुर्ग के ऊपर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, इस कारण से जूनागढ़ दुर्ग की संज्ञा दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग पूछे तो दुर्ग के प्रकार कितने हैं, 9। अगर कौटिल्य के अकॉर्डिंग पूछे तो कितने हैं, 4। तो शुक्र नीति के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है, हम बताएंगे कितने दुर्ग हैं, 9 हैं। दानवर, गिरी, एरण, ओदक, बहुत सारे नाम हैं, तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी, तो महाराणा कुंभा की जो हत्या है वो कहाँ पर की गई थी। तो कुंभा जी की जो हत्या की गई थी वो कहाँ पे, कुंभलगढ़ दुर्ग में की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मामादेव कुंड के पास में की गई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है महाराणा कुंभा जी के बारे में। महाराणा कुंभा जी का प्रधान शिल्पी कौन था दोस्तों, मंडन था। मंडन के द्वारा विभिन्न प्रकार के ग्रंथ रचे गए थे, जिनको हम बोल सकते हैं कौन सा, रूप मंडन। उसके बाद हम बोल सकते हैं प्रसाद मंडन, उसके बाद बोल सकते हैं शगुन मंडन, उसके बाद कौन सा है, राजवल्लभ है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वो मंडन के द्वारा रचे गए थे। प्रधान शिल्पी है कुंभलगढ़ दुर्ग का, प्रधान शिल्पी भी हम मंडन को बोल सकते हैं। लैब असिस्टेंट के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था 2018 वाले पेपर में, ध्यान रखिएगा। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, आप सभी को पता है। लोहागढ़ जो दुर्ग है, क्योंकि इसका जो दरवाजा है वो लोहे का बना हुआ है, इस बेसिस पे भी इसको जनरली लोहागढ़ दुर्ग की संज्ञा दी जाती है। तो भरतपुर में स्थित है कौन सा वाला दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, ध्यान रखिएगा। खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहते हैं, कौन सा दुर्ग है जिसको खेतड़ी का हवा महल कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि सवाई प्रताप सिंह जी ने क्या किया था कि जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया था। तो प्रश्न पूछा गया है खेतड़ी का हवा महल किस दुर्ग को कहा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आपको करना है। तो भोपालगढ़ जो दुर्ग है उसको खेतड़ी के हवा महल की संज्ञा दी जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है। अलवर स्थित राजकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो अलवर में जो राजकोट दुर्ग है उस राजकोट दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा, राजा प्रताप सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो अलवर स्थित राजकोट दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, राजा प्रताप सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं, यह कथन रुडयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में बताया गया है। तो ये करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ये बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाहरगढ़ का पुराना नाम कौन सा है, आपको पता है कि लेबर असिस्टेंट के पेपर में 2018 वाले में आपको पता है दोस्तों कि जयगढ़ और इन दुर्ग से संबंधित एक उपनाम भी पूछा गया था। तो नाहरगढ़ का पुराना नाम कौन सा है, तो सुदर्शनगढ़ के रूप में भी नाहरगढ़ दुर्ग को जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजमेर में किस पीर की मज़ार है, अजमेर में जो मज़ार है, क्योंकि अजमेर जो है वो धर्म नगरी के रूप में जानी जाती है, क्योंकि अजमेर के अंतर्गत ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों, तो ये अच्छे तरीके से आपको पता होगा। और अजमेर में ही पुष्कर है जिसे कि तीर्थों का मामा और बहुत सारी संज्ञा इसको दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा कि काफ़ी पवित्र तीर्थ है। इस कारण से अजमेर को धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है। तो अजमेर में किस पीर की मज़ार है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। किस शहर के किले में जयबान तोप को रखा गया है, तो जयबान तोप कहाँ पे रखी हुई है, मैंने अलग अलग बताई थी। शारदा तोप कहाँ पे है, तो खंडार के किले में है। मैंने बताया था आपको दूरदानी, किलकिला, उसके बाद शंभू बाण, गजनी और बहुत सारी ऐसी तोप थी जो मेहरानगढ़ दुर्ग में हमने पढ़ी थी। उसी प्रकार से यहाँ पे पूछा है जयबान तोप, तो कहाँ पे है, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्ह का टीला या चिल्हा का टीला भी कहा जाता है, तो कौन सा है दोस्तों वो, तो ध्यान रखिएगा जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग मतलब ये बोल सकते हैं पहले वहाँ पे चिल्हा का टीला बना हुआ था, उसके बाद दुर्ग का निर्माण हुआ है, तो इस कारण से इसके प्राचीन नाम के बेसिस पे चिल्ह का टीला भी कहा जाता है। वो किसको कहा जाता है, तो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़
के किले का निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था। तो मौर्य राजा था चित्रांगद मौर्य, जिसने करवाया था। तो एकलिंग महात्म्य के अकॉर्डिंग देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने? चित्रांगद ने। कुछ बोलते हैं कि चित्रांगद ने करवाया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है चित्रांगद के द्वारा करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो आपको पता है अचलगढ़ जो है वो कहाँ पे है? तो आपको पता है अचलगढ़ चोटी भी है। 1380 मैंने ऊंचाई बताई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिरोही वाले क्षेत्र में। चित्तौड़गढ़ आपका अरावली में स्थित है। कुंभलगढ़ की बात करें तो राजसमंद में स्थित है, लेकिन गागरोन जो है वो झालावाड़ में आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। तो बोल सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वत में स्थित नहीं है? तो गागरोन का दुर्ग अरावली में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बेमेल सुमेलित है? कौन सा जो है वो बेमेल सुमेलित है? तारागढ़ बूंदी में है, बिल्कुल करेक्ट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ही गागरोन दुर्ग झालावाड़ बिल्कुल करेक्ट है। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर करेक्ट है, लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग उदयपुर दिया है, बल्कि कुंभलगढ़ कहाँ पे आपका? तो आपको ध्यान रखना है कुंभलगढ़ आपका कहाँ पे है? राजसमंद में है और कुंभाजी के द्वारा निर्मित है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी जो दीवार है वो काफी लंबी है। लेंथ बताइए कि उस दीवार की लंबाई कितनी है, जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के अंतर्गत माल आता है जिसमें महाराणा प्रताप जी का जन्म भी हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। इसी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और है, कौन सा? कटारगढ़ दुर्ग, जहां से जो कुंभाजी थे वो अपने क्षेत्र की रक्षा करते थे, अपने क्षेत्र को देख सकते थे, दुश्मन आ रहा तो उसको देख सकते थे, इसलिए मेवाड़ की आंख के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा दुर्ग आपका? कटारगढ़ दुर्ग, जो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? कुंभलगढ़। राजसमंद करेक्ट होगा, न कि उदयपुर। जैसलमेर किला किस श्रेणी का है? तो आप सभी को पता है कि जैसलमेर किला जो है वो किसकी है? दानवन श्रेणी का है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रधान या प्रमुख शिल्पी कौन थे? यही क्वेश्चन पूछा गया था लैब असिस्टेंट के पेपर में। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रधान शिल्पी कौन माने जाते हैं? मंडन माने जाते हैं, रूप मंडन, प्रसाद मंडन। इसके साथ ही अगर बात करें राजवल्लभ हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारे ग्रंथ इनके द्वारा रचे गए थे। इनके बारे में शगुन मंडन हो गया, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला जो स्थित है वो कहाँ पे है? अलवर में स्थित है। जनरली ऐसा माना जाता है उन किलों को कहा जाता था जो विरोधियों के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा जीते नहीं जाते थे, उनको इसकी संज्ञा दी जाती है बाला किला की। तो कहाँ पे स्थित है? अलवर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किसको कहा जाता है? बटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए और स्थानीय आक्रमण की अगर बात करें तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर पे काफी ज्यादा आक्रमण हुए थे। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपसे दुर्ग किले के बारे में 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।